नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। आज का मेरा वीडियो डिज़ाइनर ब्लाउज पर है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्लाउज के बैक नेक डिज़ाइन का वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए लाइनिंग का जो फैब्रिक है वो 80 सेंटीमीटर लिया हुआ है और इस बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 13.5 है, तो 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच लिया और यहाँ से शोल्डर का निशान और यहाँ से आर्म होल का ये 2 निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे शोल्डर का हाफ रहेगा तो 5 इंच रख लिया है मैंने। यहाँ पर 5 इंच है और इधर 6 इंच रहेगा, तो यहाँ से यहाँ पर 6 इंच रखा है और ये दोनों लाइन जो है ये 5.5 है, इन दोनों के बीच का अंतर। और यहाँ पर बस्ट का 1/4 रहेगा तो 8.5 और उसमें 2 इंच मार्जिन लिया है मैंने, तो 10.5 इंच। और फिर ये आर्म होल का शेप लगा लेंगे और यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। और जो मेन फैब्रिक है उसकी भी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। और अब ये पेपर पेस्टिंग है जिस पे कि नेक ड्रॉ करना है। तो नेक जो है ये इधर से यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, फिर 3 इंच पे और फिर 2 इंच पे, ऐसे करके निशान 3 निशान लगाना है। यहाँ से 2 इंच है, इधर 3 इंच है और यहाँ से 4 इंच है। 3 निशान इधर लगाए हैं मैंने 1-1 इंच पर। और नीचे की तरफ भी सेम वैसे ही 8 इंच, 9 इंच और 10 इंच पर 3 निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर भी 3 निशान है 8, 9, 10 पे और इधर भी। तो ये जो बीच वाली निशान है और इसका जो बीच का निशान है, दोनों को मिलाते हुए एक ऐसे एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। तो बॉक्स इस तरह बना लिया। अब यहाँ से नेक जो है ये ड्रॉ करनी है। तो नेक का शेप जो है ये इस तरह से दे रही हूँ मैं। और इसकी जो लेंथ है नीचे 13.5 इंच रखी जितनी ब्लाउज की लेंथ है और ऐसे नीचे तक लेके चले गए हैं। और ये ऐसा एक नेक ड्रॉ कर लिया है। और ये जो 2 इंच वाली लाइन है और अब ये 8 इंच, यहाँ पर भी एक नेक ऐसे ही सेम उसी के जैसा सेम ऐसे मिलाते हुए बना लेंगे। तो ये जो है नेक का निशान जो है ये ड्रॉ हो गया। और अब जो सबसे बाहरी वाली लाइन है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो लाइन है उसे कट कर रही हूँ मैं। तो ये बाहर का कट हो गया। और अब ये जो सेंटर में बिल्कुल था, बीच वाला जो निशान था, अब उसे भी कट कर ले रही हूँ। तो ये बीच वाला निशान को भी कट कर लिया। और अब ये 2 इंच वाला जो 2 इंच पर जो निशान लगाया था उसे कट कर लेंगे। और ये 8 इंच पर जो इसे मिलाया था वो, तो ये नेक है और ये वो जो 2 साइड में ये इस तरह से डिजाइन इसका आएगा। और अब लाइनिंग का जो फैब्रिक है और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। तो इन्हें एक साथ अटैच कर लेते हैं पहले। तो ये जो है ये जुड़ चुका है। अब इसको बिल्कुल बीच में रखते हुए एकदम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। तो ये चौक से ये बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लिया। और फिर ये जो साइड से ये पेपर पेस्टिंग निकले थे उसको कपड़े पर रख के पेस्ट कर लिया है। और फिर दोनों साइड से आधा इंच का मार्जिन देते हुए कपड़े को कट कर लेंगे। तो पहले पेस्ट कर लेंगे या फिर आप इस पर एक सिलाई भी लगा सकती हैं। तो जहाँ कहीं ये नहीं चिपका था, निकल रहा था, तो मैंने इस पर एक सिलाई लगा ली है। और दोनों तरफ से आधा इंच का मार्जिन देते हुए इसे कट कर ले रही हूँ। तो इसे भी वैसे ही कट कर लेना है। तो ये कट हो चुका है। ये इस तरह से इसका नेक, बाहरी वाला जो नेक है वो है। और फिर हल्का हल्का कट देते हुए और फिर इसे एक साइड से फोल्ड कर लेंगे। जो बाहरी वाला हिस्सा है उसे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और ये जो आधा इंच का ये ऐसे मार्जिन है वो अंदर ये सिलाई में चला जाएगा।
तो ये जहाँ जहाँ पे कर्व है वहाँ पे ये फोल्ड नहीं होगा अच्छे से, तो वहाँ पे हल्के से कट्स आप लगा सकते हैं। तो वहाँ पे हल्का हल्का कट्स लगा दी हूँ और फिर ऐसे फोल्ड कर दे रही हूँ। तो ये एक हो गया और ये दूसरा भी सेम वैसे ही हल्के हल्के कट्स लगाकर फिर से फोल्ड कर देना है बाहरी वाला जो हिस्सा है उसे। तो ये जो है नेक हो गया और अभी ये अंदर का जो नेक है ये तैयार करना है। तो अब सबसे पहले इस पे जो ये रख के बराबर से फिर एक निशान ड्रॉ कर लेंगे और उसी पर ये जो नेक है इसे रखकर फिर सिलाई लगानी है। तो ये जो निशान ड्रॉ किया था उसी पर ऐसे रखते हुए और फिर साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो इसे पहले जो पिन होता है उससे सिक्योर कर लेंगे या फिर आप कच्चा कर सकते हैं। और जो चौक का निशान लगाया था, चौक के निशान पर ही बिल्कुल सिलाई लगानी है और ये दोनों साइड में सेम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस साइड भी सेम वैसे ही जो चौक का निशान था उसी पर सिलाई लगाते हुए बराबर से ये इसे सिल लेंगे। तो ये दोनों साइड जो है ये सिल लिया है और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हाफ थोड़ा ये मार्जिन रखते हुए। तो ये मार्जिन रखते हुए इसकी भी कटिंग कर ली है मैंने। तो ये नेक जो है देखिए इस तरह से हो गया है और अब इसमें भी हल्के हल्के कट्स लगा देंगे क्योंकि इसमें कर्व जो है वो ज़्यादा है, तो ये कट्स लगाने से अच्छे से पलट जाता है। और अब इसे उल्टे की तरफ करके फिर इधर तुरपाई कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल कच्चा कर ली हूँ। तो ये कच्चा हो चुका है और ये नेक इस पर देखिए ऐसे आएगा। तो अब इस पर जो है ये सिमर का फैब्रिक है, इससे डिज़ाइन बनानी है। तो 3 इंच की इसकी चौड़ाई और लंबाई जो है 3 इंच का ऐसे स्क्वायर पीस में कट कर लेंगे। तो ये एक 3 इंच का ये चौड़ाई वाला और लंबाई वाला ये एक स्क्वायर पीस कट कर ले रहे हैं। तो इस तरह से इससे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसे पहले निशान लगा ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी पीस हैं वो कट कर लेते हैं। तो इसी तरह से सारे पीस को कट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से पहले फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में और फिर एक बार इधर से और फिर दोनों साइड से ऐसे करते हुए और फिर सारा जो है जितना भी कट किया था उसको सेम ऐसे ही फोल्ड करते जाना है और एक एक सिलाई यहाँ पर लगा देना है जिससे कि ये फिक्स हो जाएगा। तो सब ऐसे ही बना लेंगे। जितने भी पीस कट किए थे उसे सेम ऐसे ही कर लेना है। तो यहाँ पर भी इस तरह से सिल लिया। तो ये सारा पीस जो है मैंने ऐसे तैयार कर लिया है, सिल लिया है। और अब ये जो नेक था, जो नेक बनाया था उस पर ये पाइपिंग लगानी है मुझे। तो पाइपिंग जो है ये लगा ले रही हूँ दोनों साइड में। तो दोनों साइड में इस तरह से पाइपिंग लगाने के बाद जो है अब ये जो डिज़ाइन बनाया था सिमर के फैब्रिक से उसे भी थोड़े थोड़े दूरी पर इस तरह से लगाते जाएंगे। तो अब ये सारे जितने भी डिज़ाइन थे इसे थोड़े थोड़े दूरी पर इस तरह से अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से सारे लगा दे रही हूँ मैं और नीचे की तरफ से 1 इंच छोड़ते हुए लगाई हूँ क्योंकि उधर फोल्ड हो जाएगा और ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि शोल्डर में दब जाएगा। तो ये जो देखिए दोनों साइड में ऐसे लगा लिया है मैंने। आप कच्चा भी कर सकते हैं, मैंने सिलाई मशीन से इसे लगा लिया है। और ये जो दूसरा नेक था और अब इसको सेट करना है। तो इस पर 2 फैब्रिक रखा है मैंने, एक मेन फैब्रिक है और एक लाइनिंग का फैब्रिक रहेगा। और इस नेक को इस पर पेस्ट कर लीजिए या फिर इसके किनारे किनारे बिल्कुल किनारे
इस पेपर पेस्टिंग को पकड़ते हुए सिलाई लगा ली है और सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कट कर लेंगे नेक को और फिर हल्के हल्के कट्स लगा देंगे जिससे कि ये पलट जाए आसानी से। और फिर उसके बाद जो है इसे लाइनिंग वाला फैब्रिक, ये जो पेपर पेस्टिंग है वो अंदर बीच में चला जाएगा और उसे पलट के और इसके ऊपर भी एक कच्ची सिलाई लगा ली है। और उसके बाद जो है यहाँ पर भी पाइपिंग लगा लेनी है, तो पाइपिंग इसे लगा लेती हूँ। तो ये पाइपिंग भी लग चुकी है और अब ये बैक पार्ट था इसे इस तरह से रखना है। तो जो पेपर पेस्टिंग है उसका उसी पे बिल्कुल निशान लगा रही हूँ मैं, ऐसे अंदाज से जहाँ पर ये आ रहा है हाथ से ऐसे टच करते हुए वहाँ पर ये निशान चौक से लगा रही हूँ। और इसी के ऊपर वो जो डिज़ाइन बनाया था इसी के बिल्कुल ऊपर ऐसे रखते हुए और फिर एक सिलाई लगा देनी है जिससे कि ये सेट हो जाएगा उस पर। तो ये चौक का निशान लगा ली हूँ जो भी पेपर पेस्टिंग था उस पे, और इसी चौक के निशान पे ये जो नेक बनाया था इसे पहले ऐसे कच्चा कर ले रही हूँ। ये पिन से इसे पहले फिक्स कर ले रही हूँ जिससे कि इधर उधर नहीं होगा। तो ये चौक के निशान पे बिल्कुल ऐसे रख दिया है और उस दोनों साइड में सेम ऐसे ही रख कर और फिर किनारे में बिल्कुल एक सिलाई लगा लेनी है। तो इसके किनारे किनारे बिल्कुल एक एक सिलाई लगा दे रही हैं और दूसरे साइड में भी सेम वैसे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जो है ये इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और इसके ऊपर जो है आप लेस भी लगा सकती हैं, लेस नहीं लगाया मैंने। और इस साइड भी सेम इसी तरह से कर लेना है। तो यहाँ भी बिल्कुल किनारे में एक सिलाई लगा ले रही हूँ और ये जो है ये रेडी है। और अब नीचे की तरफ पाइपिंग से इसे फोल्ड कर लूँगी, नीचे वाला जो वेस्ट साइड है। और फिर ये देखिए ब्लाउज़ जो है वो रेडी कर लिया है मैंने और ये इस पे लटकन भी, ये डोरी और लटकन भी लगा दिया है। तो बनने के बाद जो है ये ब्लाउज़ जो है कितना प्यारा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है ये ब्लाउज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।